अभी भी क्यों बेटा मुझे कहते हो? मैं बेटी ही हूँ और ये चीज़ को तूने बेटी बन के आगे चेंज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पापा खुद कहते हैं बेटों से अच्छी मेरी बेटी हैं। आपने पिछले 70 सालों में औरत को तालीम के हक से दूर रखा है। आपने चार दीवारी के अंदर रहना है, आपने पर्दे में रहना है, आपके ऊपर ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, ये नहीं कर सकते आप ये नहीं कर सकते। अहमद सलीम साहब कहते हैं कि हमारी बेटियों का ज़र्फ़ देख ले दुनिया, हमारी बेटी का ज़र्फ़ देख ले दुनिया, हम उनके सामने बेटे खुदा से मांगते हैं। वाह। ईफ़ा इशाल साहिबा और बहुत अच्छी प्रमोटर हैं और सैलून को भी रन कर रही हैं माशाल्लाह, और बेटी बोझ नहीं के ऊपर आपसे जो है गुफ्तगू करेंगे। आइए प्लीज़। अच्छा, ये जर्नी को हम जितना मर्जी कह लें कि बहुत बड़ी है, बट ये ख़त्म कभी भी नहीं होगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोगों ने जो है वो खुद पे जो है टफ़ टास्क हम लोगों ने देख लिए हैं, वो आगे जो हमारी जनरेशन है उनके लिए थोड़ा सा इजी हो गया है। और हम लोगों ने उस वर्ड को तो हम नहीं डिफ़ाइन कर सकते कि जो हमने मुश्किलात देखी हैं और हर घर की लेडी ने ज़रूर देखी हैं। मेल्स के लिए मैं इस चीज़ में कहूँगी मैं फेमिनिस्ट हूँ। कुछ मामलों में मैं मेल्स का बहुत ज़्यादा साथ देती हूँ, बट कुछ मामलों में फेमिनिस्ट बहुत ज़्यादा। कि हम लोग जब घर से निकलते हैं हम लोगों के जहन में घर भी होता है कि सुबह हम लोगों ने निकलना है, घर वालों की डांट खा के निकलना है, वापस आना है। वो जब एक हम लोगों ने उस टाइम ड्यूरेशन में हम लोगों के पीछे घर की भी डांट पर चल रही होती है और घर जाकर दुपट्टे फेंकने हैं और हांडी रोटी में शुरू हो जाना है। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा टफ टास्क देखे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा उस चीज़ को कवर कर लिया अपने गैप को। इंट्रो की तरफ आऊँ तो हम 3 बहनें हैं, आई हैव नो ब्रदर, और इस चीज़ को मेरी फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा फेस किया क्योंकि सबके कह लें कि कज़न्स वगैरह में सब भाई थे और हम अकेली एक फैमिली थी जिसमें हमारी बेटियां थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पापा खुद कहते हैं बेटों से अच्छी मेरी बेटी हैं। और जब ये चीज़ वो बोलते हैं तो एक प्राउड मोमेंट फ़ील होता है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह चलो ज़िंदगी में फेरा नहीं पड़ा। अगर हम पंजाबी में उस चीज़ को कहें कि यार कुछ आए हैं तो कुछ ना कुछ एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के लिए कर लिया। इस जर्नी में मैंने अपनी मामा को गंवाया, अपने हस्बैंड को गंवाया, और उसके बाद जो मैंने स्ट्रगल देखी है वो बहुत टफ थी। मैं 2 कंपनीज़ के साथ इस वक्त एज अ टेक्निकल काम कर रही हूँ। गोल्डन पर्ल नाम सुना होगा और BNB का भी नाम सुना होगा, बॉडी एंड बॉडी। इनकी मैं टेक्निकल एडवाइज़र हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट है, और औरत के लिए एक रिस्पेक्ट से आगे कुछ भी नहीं है। अब जो एंडिंग आ रही है, एंडिंग तो खैर नहीं है ज़िंदगी की क्योंकि करना है कुछ ना कुछ। तो पापा जब कहते हैं तू मेरी बेटी नहीं तू मेरा बेटा है, मैं पापा से एक चीज़ कहती हूँ, मैं कहती हूँ अभी भी क्यों बेटा मुझे कहते हो? मैं बेटी ही हूँ और ये चीज़ को तूने बेटी बन के आगे चेंज किया है, तो मुझे बेटा मत कहो, मैं बेटा नहीं हूँ, मैं लड़की ही हूँ। जब ये चीज़ वो कहते हैं अच्छा मेरी माँ, मतलब मुझे आप लोग अपनी साइकी चेंज करो थोड़ी सी। लड़की को आप लोग इतना कर दो कि यार वो बाहर निकलते हुए डरे ना। तो हम लोगों को सबसे पहले अपने घर से ही सोच चेंज करनी शुरू करनी है। अपने बच्चों की तरबियत हमने ऐसी करनी है कि बेटी को बेटा नहीं बनाना, बेटी को बेटी रह के उसको मोटिवेट करना है। हमारे एक दोस्त हैं, शायर हैं, बहुत अच्छे हल्का बाबे ज़ौक़ में अपनी शायरी का लोहा जो है वो ऐसा मनवाया है कि हम जैसे जो तालिब इल्म हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन हासिल की है। हसीब बशर साहब तशरीफ़ ले आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। आर्टिस्टिक माशाल्लाह कटिंग भी ऐसी करवाई हुई है कि जैसे एक आर्टिस्ट होता है माशाल्लाह। आइए तशरीफ़ लाइए। बेटी बोझ नहीं, इट यूज़ टू बी एन अनपॉपुलर नैरेटिव बिफोर द 80s आई वुड से। लेकिन 2024 में जहाँ हम लोग बहुत सी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर चुके हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को, फेमिनिज़म को और मेल डोमिनेंसी को भी, वहाँ हम लोग इस चीज़ को भी नॉर्मलाइज़ कर चुके हैं। इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा मैं। सबसे पहले ये किस्सा स्टार्ट होता है डिवीज़न ऑफ पावर से। डिवीज़न ऑफ पावर की जब आप बात करते हो तो आपको बहुत हिस्ट्री में थोड़ा सा बैक पे जाना पड़ता है। एग्रीकल्चर सिस्टम जब इस दुनिया पे मुतारफ़ कराया गया तो डिवीज़न ऑफ पावर वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। डिवीज़न ऑफ पावर स्टार्ट होती है, मर्द घर से बाहर चला जाता है, औरत घर के अंदर आ जाती है। वहाँ से मेल डोमिनेंसी का आगाज़ और पैट्रियार्की का निज़ाम स्टार्ट होता है आपके माशरे के अंदर। वहाँ से चलते चलते इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है, पैट्रिकी स्ट्रॉन्ग होती गई, आपके लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन
और उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होती रही, वीक सप्रेस्ड होता गया। मैं ये इस चीज़ को कभी भी नहीं कह सकता कि औरत कमज़ोर है, मर्द भी कमज़ोर है, लेकिन डोमिनेंसी की बात करें तो वीक इज़ सप्रेस्ड, ओनली द वीक वन इज़ सप्रेस्ड इन दिस सोसाइटी। जिसके पास पावर है वो सोसाइटी में कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल आसानी के साथ कर सकता है। जब हम बच्चों को तालीम से दूर रखते हैं तो वहाँ सोसाइटी के अंदर डिफरेंट मुश्किलात के और डिफरेंट मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। वो मसाइल इंसानी नफ्सियात के ऊपर असरअंदाज होते हैं और एक सोसाइटी का एक कंप्लीट जो है वो एक साइकी डेवलप हो जाती है। आपने पिछले 70 सालों में औरत को तालीम के हक से दूर रखा है। आपने औरत को बताया है और सिखाया है कि आपने घर में रहना है, आपने 4 दीवारी के अंदर रहना है, आपने पर्दे में रहना है, आपके ऊपर ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, ये नहीं कर सकते आप ये नहीं कर सकते। यहाँ आके मसाइल पैदा होना शुरू हो गए और आज हमें इस टॉपिक पे बात करनी पड़ गई। और आज नुमान भाई को मैं दाद दूँगा कि बड़ा दिलेरी का काम है, आप मुझे अच्छी माएँ दो, मैं आपको अच्छी कौम दूँगा। मेरा नाम मुदस्सिर है और मैं उम्मीद शहर का को फाउंडर कह सकते हैं आप। मैं आता हूँ और हम लोग ने कोई लास्ट ईयर ये काम शुरू किया था। हमारा स्टार्टअप ये हुआ था कि हम सोसाइटी में जैसे कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो हमें लग रहा था कि यार अगले साल पता नहीं पाकिस्तान जो है वो कोई खाना जंगी हो जाएगी। या न्यूज़ को देखते थे तो हम लोग को लगा कि यार हम लोग को कोई ऐसी बातें फैलानी चाहिए जिससे उम्मीद बढ़े। ताकि ये नहीं होना चाहिए कि हमारे मुल्क में सब कुछ है, सब पढ़े लिखे लोग भी हैं तो हम कोलैप्स कर जाएं। और तो सारे जितने भी चैनल्स में देखता था उस पर आपको यही नज़र आता था कि यार आपको डरा रहे हैं ज़्यादा लोग, और बल्कि अभी देखें तो हुआ कुछ भी नहीं। सो वी आर इवन स्टैंडिंग। तो उम्मीद शहर के नाम से हमने टॉपिक किया कि आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि इस सिचुएशन में जब आपको आपके मुल्क को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो अपनी मैक्सिमम आपको पोटेंशियल देनी चाहिए अपने मुल्क के लिए। तो इस उम्मीद शहर को हमने स्टार्ट किया और हमें लकीली कहते हैं ना कि अल्लाह ताला मदद करता है जब आप कोई अच्छा कदम करते हैं। तो हमें बुक स्टूडियो का पता चला नुमान के थ्रू, और बुक स्टूडियो के लिए भी बहुत सारी क्लैपिंग की। इतने बड़े रोड पे ये लोग आपको स्पेस दे रहे हैं और आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। और अब इससे अच्छी कोई आपको आई गेस जगह नहीं मिलेगी जहाँ से आपको किताबें मिलें, आपको नॉलेज मिले। और अगर आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर फ्री क्लासेस भी देते हैं ग्राफिक डिज़ाइन की, इसके अलावा लोग यहाँ पर मुशायरे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो हमने इस जगह को यूटिलाइज़ किया और हमें लगता है कि जगह शायद बनी ही हमारे लिए थी। मैं अपनी आपको स्टोरी बताता हूँ कि मेरे भाई की शादी हुई थी लाइक इन 2009। तो हम 2 भाई हैं बेसिकली, हमारी कोई बहन नहीं है। तो हमें हमेशा एक बहन की कमी फ़ील हुई घर में। लाइक होता है कि यार कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है कि ये करो वो करो, मेरा दुपट्टा कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, मेरी चीज़ें तोड़ दी। तो जब उनके घर औलाद होने लगी तो एवरीवन वाज कंसर्न कि जो कि पुराने जिस तरह के लोग होते हैं कि यार बेटा हो बेटा हो। तो मैं अकेला था जो बोल रहा था नहीं यार बेटी भी होनी चाहिए। तो उस टाइम पे जो मेरी भाभी के उस साइड वाले लोग थे वो मुझे ऐसे देख रहे थे यार ये क्या कर रहा है। तो उसके बाद वो बेटी ही हो गई और आई वाज सो लाइक सो हैप्पी। और वो मेरी लाडली एक बेटी भी कह सकते हैं और मेरी भतीजी भी है और हम सबकी लाडली है घर में। तो आप ये नहीं कह सकते कि आजकल के दौर में बेटियां और बेटे ज़्यादा हैं, बेटियां कम हैं या बेटियां ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला ने आपको बनाया तो आपके दौर में आपको समझ लेना चाहिए कि दोनों ही अल्लाह ताला ने बनाए और दोनों में ही सेम क्वालिटीज़ हैं। बस उनमें थोड़ा बहुत मिजाज का फ़र्क है, वो एक खूबसूरती को क्रिएट करने के लिए और एक पेयर को बनाने के लिए। मैं PhD स्कॉलर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ हम एक NGO चला रहे हैं ROH फाउंडेशन के नाम से, मैं उसका फाउंडर हूँ। ROH मीन है रिटेनर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इसमें हम बहुत सारे डोमेन्स पे काम कर रहे हैं और बेसिकली जो अब हम काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर। और उस पर हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उनके अंदर जो स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जाए, हम उनकी एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और किसी भी वुमेन के अंदर जो डिज़र्विंग हैं लेकिन उनके पास स्किल्स हैं किसी भी तरह के, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। बेटी बोझ नहीं है। ये शायद हमें बहुत सालों पहले ऐसी डिबेट की, ऐसी मीटिंग्स की ज़रूरत थी सोसाइटी को ये बताने के लिए कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। जैसे अभी बात की गई कि हम दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले उनका जो करिकुलम था उन्होंने डेवलप किया जेंडर स्टडीज़ के हवाले से, जो शायद अभी यहाँ पाकिस्तानी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं है, या अगर हैं तो उसको इस तरह से अवेयर नहीं किया जा रहा, प्रमोट नहीं किया जा रहा।
जब तक हम जेंडर इक्वालिटी ना डिस्कस करेंगे अपनी सोसाइटी के साथ, और इन जो अपने बेटे हैं बेटियां हैं उनको इस तरह ट्रीट नहीं करेंगे कि आपने सोसाइटी के अंदर कैसे सर्व करना है, तो डेली बेसिस पे जो अनफॉर्चुनेटली हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ गली मोहल्लों में या सोसाइटी में जो हो रहा है वो शायद कम हो जाएगा जब हम उनको एजुकेट करेंगे। अहमद सलीम साहब कहते हैं कि हमारी बेटियों का ज़र्फ़ देख ले दुनिया, हमारी बेटी का ज़र्फ़ देख ले दुनिया, हम उनके सामने बेटे खुदा से मांगते हैं। वाह। हम कहते हैं अच्छी बीवी होनी चाहिए, लेकिन बेटा नहीं होना चाहिए उससे। शादी हमने औरत से करनी है, लेकिन उससे बेटी नहीं होनी चाहिए। बेटी बोझ नहीं एक बहुत ही अहम टॉपिक है, और हमारी सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, और इतना अजीब और अनोखा सा मुकाम दिया गया है बेटी बोझ नहीं को। बेटी को ये समझने लगे कि बोझ है, और इसके साथ ये टैग लगा दिया गया है, जबकि बेटी वालिदैन के लिए एक नेमत भी है और रोशनी भी है। अगर हम हमारी सोसाइटी मिल के इस पे अमल करें और अपनी बच्चियों को बचपन से ही शादी की बजाय तालीम, कारोबार और कॉन्फिडेंस और करियर के बारे में, करियर के हवाले से बताए, तो वो कभी भी बोझ नहीं बनती है। So I'm a fashion designer, I'm an artist, I'm a chef और I'm a beautician as well। तो मैंने इतने स्किल क्यों हासिल किए? इस वजह से कि कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में आने वाले जितने भी मर्द थे लैक कर रहे थे। मुझे लाइफ ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी पढ़ने की, एजुकेशन, तो मैंने उसको कवर किया उसमें स्किल्स में। आई वॉज 18 व्हेन आई गेट मैरिड। वो एक 19 ईयर्स का एक ट्रॉमेटिक मैरिड लाइफ रही। उसमें किसी ना किसी तरह अपने आप को संभाला, बच्चों को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर 19 ईयर्स के बाद 3 ईयर्स बैक आई गेट डाइवोर्स्ड, और उसके बाद जब डाइवोर्स्ड होकर मैं घर आई, वो एक्सेप्टेंस जो एक नॉर्मल बेटी की होती है, उसके बाद पता चला कि बेटी कैसे एक माँ बाप के लिए बदल जाती है। तो आपकी हमारी सोसाइटी आज भी उस दौर में बैठी हुई है कि अगर आपके फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड में पेरेंट्स हैं तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी बाहर जाके काम करे। क्यों? कि ख़ानदान क्या कहेगा कि डैश की बेटी या डैश की बहन बाहर जाके काम कर रही है। क्यों नहीं कर सकती वो? कि हमें दीन को सिर्फ हमने नमाज़ों और ज़कातों और चैरिटी 4 शादियों के लिए रखा हुआ है। बिल्कुल। और हमने क्या किया है कि हम उसको समझ नहीं रहे। ये चीज़ें आई थी हमें यहाँ से ग्रूम करने के लिए। जब हमारी यहाँ से ग्रूमिंग नहीं होगी ना, तो फिर आप जितनी मर्जी चैरिटीज़ कर लें, आप जितने मर्जी हज कर लें, तो आप इसके जवाब दे होंगे। और मुझे लगता है कि आजकल के दौर में बेटी बोझ नहीं है। Zoe, when I was growing up, और यहाँ पे वो जेंडर रोल्स के बारे में, because every woman is commenting on the fact that they're able to take care of themselves, their families, their households, as well as their husbands and their work too. तो इमेजिन कि कितना मल्टीटास्क वो कर रही हैं, वो प्रेशर भी बेयर कर रही हैं अमेजिंगली। अब उनकी बारी है जिन्होंने आपको सुना है। स्टेज की जानिब जो है वो गामजन हूँ। टुक मीर दिले सोख्ता की जल्द खबर ले ले, क्या यार भरोसा है चिरागे सहरी का, अफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा रहा में हर सफ़री का। डॉक्टर रीच जुल्फ़कार साहब से दावत किताब देते हैं, बेटी बोझ नहीं के ऊपर जारी ख्याल करेंगी। कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, एक बहुत काबिल बेटी हैं और हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। मेरी ज़िंदगी में जो 2 मर्द हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। जब मैंने डॉक्टर बनना था, आई हैव माई 3 ब्रदर्स और आई एम द ओनली सिस्टर, तो मेरे फादर ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर दिया था कि जो मेरे बेटे बनेंगे वही मेरी बेटी बनेगी, मेरी बेटी किसी तरह से बेटों से कम नहीं होगी। और आई एम द ओनली वन जो मेरी पूरी फैमिली में डॉक्टर बनी। मेरे फादर ने पूरा सपोर्ट किया। और मेरी जिस वक्त शादी हुई तो बाकी मुझे लगता है कि शायद दुआएं मेरे साथ पीछे से इतना ज़्यादा चल के आई कि मैं इस मामले में इतनी खुशकिस्मत थी कि मुझे अल्लाह ताला ने बेहतरीन सांस अता की। और जब वो माएँ ऐसे बच्चे पैदा करती हैं तो उनकी बीवियाँ यहाँ खड़ी होती हैं। मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सास मुझे कहती थी ये मेरी पार्टनर है, और इतना मुकम्मल ये दुआओं से। मेरी ज़िंदगी में अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो सिर्फ एक चीज़ जो मैंने कमाई है, और हर चीज़ उसके ऊपर आप कह लें कि वो भारी हर चीज़ पे, वो दुआएं हैं। मुझे कहाँ से लेके चली हैं, कहाँ तक गई हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरी माँ का सिर्फ एक जुमला होता था, अरीज अल्लाह तुम्हें अर्शों के भाग लगाए। लेकिन मैं जब तक मेरी माँ ज़िंदा थी, मैंने स्पेशलाइजेशन नहीं की हुई थी, मेरी सुबह दोपहर शाम मेरी माँ थी। मैं अपने बच्चे भी नहीं देखती थी, और मैं नहीं देख सकती थी अपनी माँ को कि अगर मेरा शौहर मुझे इस चीज़ के ऊपर इजाज़त ना देता। ज़ाहिर मैं बाउंड थी,
लेकिन मेरे शौहर ने मुझे आज तक कभी मना नहीं किया था, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी कि अच्छा यार मैं अभी आई हूँ घर, अम्मी फिर कह रही हैं। मैंने कहा नहीं, ये वो रिश्ते हैं, तुम कल को पछताओगी, रोगी इन पे, तुम जाओ। वो जितनी दफ़ा कहती हैं तुम जाओ, वो जितनी दफ़ा बुलाती हैं तुम जाओ, जितनी देर रहना तुम रहो, वो जो कहती हैं तुम वो करो। मेरी सास को अल्लाह ताला ने उनको भी बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया। और मेरी शादी से पहले मेरी शादी से कुछ अर्सा पहले मेरा जो छोटा देवर है उस वक्त 1 क्लास में था, मेरी छोटी नान जो है वो 3 क्लास में थी। लेकिन उन्होंने मुझे इतना मुकम्मल रिश्ता दिया था जब मेरी शादी से पहले कि वो अपने बेटे को गलत कह देती थी और मुझे कहती थी नहीं अरीज सही है। अगर मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो रही है तो शी यूज्ड टू से तुम घर से निकल जाओ, उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा, निकलो तुम यहाँ से, जो अरीज कहेगी वो होगा इस घर में। और मरते वक्त आखिरी जुमला वो आज भी मेरे कानों में गूंजता है, अरीज मेरे बच्चे। उस जुमले ने मुझे हर वक्त बांध के रखा, इतना मुझे मकरूज़ कर दिया। जब मेरी शादी हुई, मेरी नांद, मेरा देवर मेरे साथ सोते थे, मैं उनको अपने साथ सुलाती थी, वो डरते थे और कोई बड़ा नहीं था घर में। और वो बच्चे अगर आज आप मेरे साथ उनको देखें, मुझे यकीन है मेरे बच्चे भी फरमाबरदार होंगे, लेकिन जिस कदर वो बच्चे फरमाबरदार हैं मैं आपको बता भी नहीं सकती। बेटे पर आए होते हैं, बेटियां सारी ज़िंदगी पर आई नहीं होती। वो आपके मसलों के साथ चलती हैं, आपकी खुशियों के साथ चलती हैं, आपके दुखों के साथ चलती हैं। बेटियां बोझ नहीं होती, उनके नसीब बोझ होते हैं। बेटियां कहाँ से बोझ होती हैं? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बेटी से चली है। इससे ज़्यादा आपको क्या निशानी चाहिए कि अल्लाह ने आपकी नस्ल आपकी बेटी से चलाई है। बेटी बोझ नहीं है, ये तो हम लोगों ने बिल्कुल आखिरी दम पर आ गया है ये टॉपिक, और ये चलता रहेगा। मेरा नाम फ़ायज़ा ज़फ़र ख़ान है और ये फ़ायज़ा ज़फ़र ख़ान जो है इसका जो पहला नाम है ना फ़ायज़ा, उसने बड़ी स्ट्रगल किया, ज़फ़र ख़ान कर चुके थे तो उसमें ज़फ़र ख़ान की कोई सपोर्ट नहीं थी। हु इज़ माई फादर, ही इज़ अ फ्यूडल लॉर्ड एंड अ पॉलिटिशियन एज़ वेल, तो सपोर्ट कभी भी नहीं थी। लेकिन उन्हें मैंने बन के दिखाया कि उन्हें मेरी सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं थी। सपोर्ट वो तब करते जब ज़रूरत होती, बिकॉज़ पैसा भी था, सब कुछ था, अमीर भी थे, मैं नहीं थी। मैं घर से बाहर निकली, बड़ी स्ट्रगल से बाहर निकली और बड़ी कोशिश की कि मैं किसी तरीके से प्रूव करूं कि लड़की को की तालीम, उसकी तरबियत, उसका करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके घर को वो चलाए, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने आप को चलाए। मैं घर से बाहर निकली, मैंने अपनी पहली जॉब की एज अ टीचर, और उसके बाद ज़िंदगी का इस पूरी डिबेट का एक मुख्तसर सा किस्सा आपको क्रक्स ये बताऊंगी कि मैंने ये किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली नौकरी जहाँ की, आज मैं उसकी ऑनर हूँ। मैंने उसको ख़रीद लिया और उस पहले दिन से यहाँ तक का जो सफ़र था ना, वो आसान नहीं था, क्योंकि मैं बेटी थी, मैं लड़की थी। मसला था, एक मसला ये था कि मैं बेटी थी और मैं लड़की थी। अब मैं क्या करती क्या ना करती, मैंने किया, मैंने कहा मैं करूँगी। और उस पूरे सफ़र में मैंने अदालतें भी देखी, पुलिस थाने भी देखे, सड़कें भी देखी, महलात भी देखे, कुर्सियाँ भी देखी, ज़मीन भी देखा, आसमान भी देख लिया, सब देख लिया। अब हुआ ये कि उस स्ट्रगल के बाद आज जब यहाँ पर पहुँची हूँ तो मेरे ही वालिद साहब जो कि एक पॉलिटिशियन हैं, और अभी रिसेंटली मैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स जो टीचर्स का विंग है गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हूँ। और वही पॉलिटिशियंस जिनकी पापा मेरे वालिद साहब जो है रुदात सुनाते थे और उनके पास बैठते थे, अपना कहते थे ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, जी फलाना मेरा दोस्त है। आज वो वक्त आया कि मेरे वालिद साहब ख़ुद मुझे उनके पास छोड़ कर आते हैं, क्योंकि इवेंट्स पे या कॉन्फ्रेंसेस पे जब मुझे बुलाया जाता है तो मेरे वालिद साहब मुझे छोड़ने जाते हैं और कहते हैं ये मेरी बेटी है, शी इज़ माई डॉटर, शी इज़ माई डॉटर। और यकीन करें कि सिर्फ क्रक्स ये है इस टॉपिक का कि हम लोगों ने पीछे जो भी हमारी जो भी हुआ, उस ट्रेन की सारी बोगियां फेंक दें, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। और वो स्टार्ट ये कि मैं, आप, हम सब ब्रेन्स, हम सब जो फीमेल्स हैं, हमने अपने आप को यहाँ से एक नया स्टार्टअप देना है कि जब यहाँ से निकले तो हमने ये डिसाइड कर लेना है कि भाई हमने अब नहीं रोना, पीछे जो हो चुका वो हो चुका, अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है अपनी जनरेशन को।
आइदर बेटी और बेटा दोनों को ग्रूम करना है, फीमेल मेल, मेल फीमेल निकल आने से बाहर, बस हो गया जो होना था। बहुत से मर्द हजरात हैं, उन्होंने भी बड़ी जूतियाँ खाई हैं, औरतों ने भी, और हमारा मसला ये है कि हमने ज़्यादा खा ली, खा सब भी रहे हैं माशाल्लाह, इस माशरे में सब ही खा रहे हैं, सबके साथ हो रही है, कौन ऐसा है जिसके साथ नहीं हो रही हो, बेचारे सारे रुल रहे हैं, हम यहाँ रुल ही रहे हैं, यकीन करें। तो अब ये है कि बस इसको अब छोड़ दें, जो होना था हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रूव किया, हम सब ने प्रूव किया है, और इसमें मर्दों का हमारा जहाँ बड़ा ही कलीदी किरदार है, क्योंकि अगर ये हमारे साथ बुरा ना करते हम यहाँ ना पहुँचते। बहुत शुक्रिया।